हेलो फ्रेंड्स, I2C का I2C के एक और लेक्चर लेके मैं आपके पास हमारा लेक्चर नंबर 8 है I2C का लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मोहम्मद फ़ाइज़ इमरान के नाम से हमारा चैनल है MUHAMMADFAAIZIMRAN इमरान लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और उसका लोगो भी साथ बना हुआ है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस की वीडियोज़ आपको मिलती रहें और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेट। वर्ड इंटरनेट मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका मतलब है कि इंटरनेट का जो मतलब है कि इंटरनेशनल नेटवर्क ये दुनिया में बहुत बड़ा फैला हुआ नेटवर्क है, एक वसी नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंटरनेट बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है दुनिया के अंदर। इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड एंड रिसीव थ्रू इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन जो मालूमात है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड या रिसीव की जा सकती है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, पूरी दुनिया में। एक्चुअली इंटरनेट इज़ द नेटवर्क। बेसिकली ये इंटरनेट एक नेटवर्क है जो मुख्तलिफ लोगों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए यूज़ होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। दो तरह के प्रोटोकॉल हैं जो कि इंटरनेट में यूज़ किए जाते हैं, TCP एंड IP। TCP IP आर द प्रोटोकॉल यूज इन द इंटरनेट। TCP IP ये दो प्रोटोकॉल्स के नाम है। फर्दर हम इस पे करते हैं कि TCP ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो लेयर्स होती हैं जिनके दरमियान जिनको ये कंट्रोल करते हैं। ये दो प्रोटोकॉल उन इंटरनेट की उन लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। इट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये मिलियंस के हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। ड्यू टू इंटरनेट आवर वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज। इंटरनेट की वजह से हमारी दुनिया जो है एक विलेज, एक गांव की तरह बन गई है। मतलब कि जिस तरह के मैं पिक्चर में भी वाज़ह कर रहा हूँ कि आप पिक्चर पर अगर गौर करें तो एक दुनिया, मतलब ये एक इंटरनेट है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ लोगों को इसने आपस में कनेक्ट किया हुआ, अपने साथ जोड़ा हुआ है। इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे पास कि हम ईमेल्स एक जगह दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। कोई भी डाटा, टेक्सचुअल डाटा, कोई भी ग्राफिक्स डाटा, कोई भी ऑडियो वीडियो, एनीथिंग यू वांट, यू कैन सेंड वन प्लेस टू अनदर थ्रू इंटरनेट। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इसकी हिस्ट्री, द वर्क टू डेवलप, मतलब इसकी तारीख, इंटरनेट की तारीख हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरनेट की तारीख क्या होती है। इंटरनेट की तारीख क्या है? इंटरनेट मतलब कहाँ से निकला था, इंटरनेट कहाँ से किस तरह बना, क्यों इसकी ज़रूरत हमें पेश आई। The work to develop a communication system was started in 1960 during the Cold World War in 1957 between Russia and USA। ये काम इसका तब शुरू हुआ था इंटरनेट का जबकि 1960 के अंदर जंग अजीम के दौरान रशिया और यूएसए की यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और रशिया, इनके दरमियान जब जंग लगी थी उस टाइम ये हमने स्टार्ट की। इंटरनेट की हिस्ट्री उस टाइम से स्टार्ट हुई थी। और इन 1960 ARPA एस्टेब्लिश स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क। ARPA नाम का एक अदारा था जिसने 1969 के अंदर एक स्मॉल कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था, कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप किया था अपने यूज़ के लिए, बिल्कुल छोटा सा, जो कि सिर्फ कुछ नेटवर्क, कुछ सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता था, ज़्यादा नहीं, पूरी दुनिया को नहीं, सिर्फ कुछ सिस्टम्स को, जो कि उन्होंने अपने यूज़ के लिए बनाया था। क्योंकि इंटरनेट, हम जो कंप्यूटर है हम वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। इसी तरह इंटरनेट अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था। ठीक है, इट वॉज नेम्ड एज ARPA.NET। इसका नाम ARPA.NET पड़ गया। और फिर ARPA स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPA स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका स्टैंड फॉर ये है, इससे मतलब इसका एब्रीवेशन जो है ARPA का ये है जो और ARPA नेट वाज अ नेटवर्क ऑफ ओनली 4 कंप्यूटर। ये सिर्फ 4 कंप्यूटर जो हैं वो उनको जोड़ने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था, सिर्फ 4 कंप्यूटर्स को। ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s several universities and organization make their own computer network। 1970 और 1980 के दौरान यूनिवर्सिटीज़ जो थी, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन थी, मुख्तलिफ जो फील्ड की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मुख्तलिफ ब्रांचेस थी,
उन्होंने आपस में उन्होंने एक अपना नेटवर्क बना लिया था, अपना कंप्यूटर नेटवर्क बना लिया था। और 1986 के अंदर नेशनल साइंस NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक फेडरल एजेंसी थी यूएसए की, जिसने एक नेटवर्क बनाया था NSF.net के नाम से। यहाँ इस लाइन में भी, थर्ड लाइन में भी देखेंगे आप मेंशन किया हुआ, ये वही लिखा हुआ इन 19, ये डेट्स भी लिखी हुई हैं साथ, ये आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये डेट्स लिख दी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि असल में इसकी हिस्ट्री है क्या। सॉरी कि स्लाइड पीछे चली गई थी, गलती से बाई चांस पे क्लिक हो गया था। हम दोबारा अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। 1986 में ये इंटरनेट जो है बना था, ठीक है। और इसी तरह 1990 में इंटरनेट फिर बिल्डअप हुआ तेजी के साथ, ठीक है, और सो ऑन अब तक चला आ रहा है। और इस पिक्चर से भी देखें क्लियर हो रहा है, ये ग्राफिक्स से पिक्चर्स ये लगाई जाती हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो, आप लोगों को मोटिवेशन आए और आप लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो स्टडी का, पढ़ने का, ताकि ये स्टूडेंट्स की आसानी के लिए किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को इजी वे में समझ आ सके चीज़। नेक्स्ट हम आते हैं वर्किंग ऑफ इंटरनेट पे। इंटरनेट काम कैसे करता है। देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स द इंटरनेट। कह रहा कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इंटरनेट को कंट्रोल करती है। डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज आर इंटरकनेक्टेड ईच अदर। ये मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इन्हें आपस में लिंक किए हुए हैं, इंटरकनेक्ट किए हुए हैं आपस में। यू कैन से दैट इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक कलेक्शन है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स की, आल लिंक टुगेदर, मतलब सारे आपस में जो कि कनेक्ट किए हुए हैं हमने। हम ये कह सकते हैं कोई खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं से चला रही, सिर्फ एक हमारा होस्ट कंप्यूटर है ये, जिससे हम इसके क्लाइंट हैं, हम इससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सारा डाटा हम इस पर रख देते हैं ताकि इजी वे में हम डाटा इससे एक्सेस कर सकेंगे। इसी तरह हमारे लिए बहुत यूजफुल हमारे लिए हुआ था इंटरनेट। और हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो उनके लिए उनको टेलीफोन लाइंस या मोडेम और DSL के थ्रू आपस में ये कनेक्ट करता है इंटरनेट। इधर लिखा भी हुआ है पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग टेलीफोन लाइंस, मोडेम और DSL केबल्स, ठीक है। ये डिफरेंस दिया हुआ है इंटरनेट और एक्सट्रानेट का। इंटरनेट क्या होता है और एक्सट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क of an organization that can be accessed only by the user of an organization। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक्सेस किया जाता है यूजर्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, इसके बाहर नहीं, आउटसाइड नहीं। फॉर एग्जाम्पल इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल नेटवर्क विच इज यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर हम एक स्मॉल कोई नेटवर्क बना रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इंटरनेट कहलाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो वो इंटरनेट कहलाएगा। एक कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, उसको आपस में जो लिंकिंग की होती है सिस्टम्स की, वो इंटरनेट के थ्रू होती है। वो इंटरनेट पे बेस करती है। और एक्सट्रानेट है, सेकंड पे एक्सट्रानेट है, नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑथोराइज्ड यूजर्स इज कॉल्ड एक्सट्रानेट। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक्सेस करता है ऑथोराइज्ड यूजर, मतलब कि जो यूजर उसके अहल हो, उसके मतलब उसे ऑथोराइज्ड हो। अनऑथोराइज्ड यूजर को एक्सेस नहीं देगा वो। जो उसके ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं, आउटसाइड यूजर हैं जो ऑथोराइज्ड, उनको एक्सेस देता है जो नेटवर्क, वो एक्सट्रानेट कहलाता है। इट इज यूज आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी यूज होता है। एन आउटसाइड users access the extranet by using the username and password। यूजर नेम और पासवर्ड देके जो बाहर के जो यूजर होते हैं वो एक्सट्रानेट को एक्सेस कर लेते हैं। इस तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल में हम जीमेल दे सकते हैं कि जीमेल एक एक्सट्रानेट की एग्जांपल में आ सकता है कि हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और हम जीमेल के में साइन इन हो जाते हैं। इसी तरह याहू भी
उसका जीमेल, उसका जो याहू का आईडी है वो लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं और हम उसमें साइन इन हो जाते हैं। तो इसी तरह हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं और इसके बाद फिर एंड करेंगे यहाँ पे। टीसीपी और आईपी जो दो प्रोटोकॉल इंटरनेट के बताए थे उनको यहाँ पे एंड करते हैं। टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी और आईपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP is the basic communication language और protocol of the internet। TCP और IP जो एक बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, एक राब्ता करने वाली लैंग्वेज है, यह प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, एक वे है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन अ प्राइवेट नेटवर्क सच एज इंटरनेट, एक्सट्रानेट। TCP/IP control and manage the data transmission over the internet। TCP/IP consists of two layers, high layer and low layer। TCP is called high layer, IP is called low layer। इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है कि TCP/IP ये दो वही प्रोटोकॉल हैं जो स्टार्ट वाली स्लाइड में मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखें हमने दो प्रोटोकॉल्स का जिक्र किया था, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, TCP और IP। ये उन्हीं प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया है कि TCP/IP दो प्रोटोकॉल हैं जो कि TCP है जो वो हाई लेयर को कंट्रोल करता है और IP जो है वो लोअर लेयर को, TCP अपर लेयर को और उसको लोअर लेयर को। ये दो प्रोटोकॉल हैं, ये डाटा ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को ट्रांसमिट कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं डाटा ट्रांसमिशन को ओवर द इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। TCP/IP कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दो लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, हाई लेयर एंड लो लेयर। इसी के साथ हम अपना टॉपिक आज का एंड करते हैं। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब ऑन करें और मोहम्मद फ़ाइज़ इमरान लिखें, MUHAMMAD, मोहम्मद FAAIZ फ़ाइज़ IMRAN इमरान। मैं रिपीट कर देता हूँ, MUHAMMAD मोहम्मद FAAIZ फ़ाइज़ IMRAN इमरान। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस देने की कोशिश है हमारी कि स्टूडेंट्स को और लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाए। जो कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको अभी तक इंटरनेट के बारे में, जो सिंपल चीज़ों के बारे में नहीं पता, हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि हम उन्हें एक मैसेज देना चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं इस तरफ कि वो ताकि अपने बेहतर मतलब उन्हें नॉलेज हो, उन्हें पता हो कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका बेसिकली वो है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है बैक एंड पे। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।